हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हमने एक नई सीरीज शुरू की है, जॉब वाले कैसे ट्रेडिंग करें। और ये उस सीरीज का 5th वीडियो है। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। तो इस सीरीज को शुरू करने के बाद आपके बड़े सारे मैसेजेस हमें आ रहे हैं और काफ़ी लोग जो हैं कमेंट सेक्शन पे भी उनके तरह तरह के क्वेश्चंस हैं कि ये सीरीज़ के पीछे थॉट प्रोसेस क्या है और इसका रोड मैप क्या है। तो और साथ साथ काफ़ी सारे लोग ट्रेडिंग से रिलेटेड भी काफ़ी कुछ पूछ रहे हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूंगा और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा। आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी चीज़ आप समझना चाहते हैं, आप अपने क्वेश्चंस को ज़रूर पोस्ट करें। मैं एश्योर करता हूं कि मैं आपके एक एक कमेंट को पर्सनली खुद पढ़ूंगा और अप्रोप्रिएट टाइम पे उन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश भी करूंगा। तो जो कॉमन क्वेश्चंस जो हमसे पूछे जा रहे हैं उनको मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला जो प्रश्न ये पूछा आपके मन में उठ सकता है कि इस सीरीज का जो के पीछे थॉट प्रोसेस क्या है, हम ये क्यों कर रहे हैं और ये बाकी के जो कोर्सेज हैं उससे कैसे डिफरेंट है। तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये है कि ये कोई कोर्स नहीं है। एक कोर्स में क्या होता है कि आपको चैप्टर 1 पढ़ाया, चैप्टर 2 पढ़ाया, चैप्टर 3 पढ़ाया, चैप्टर 4 पढ़ाया और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल कराया और उसके बाद वो कोर्स खत्म हो गया। अब आपके कैपेबिलिटी के ऊपर है कि आपने उसमें कितना सीखा या कितना समझ पाए और उस लिमिटेड टाइम में ही आपके पास वो ट्यूटर अवेलेबल होता है। तो इसके पीछे जो हमने ये सीरीज शुरू की है, इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था कि आप करते करते सीखें। क्योंकि जब आप 1-2 दिन, 4 दिन या 1 हफ्ते का कोर्स करते हैं तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ आपको जो है आपके ऊपर डाल दी जाती है कि आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं और काफ़ी कुछ जो है समझ नहीं पाते हैं। तो इसमें क्या है कि हम चाहते हैं कि आप करते 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 सीखें और प्रैक्टिकल करें। थ्योरी तो साथ साथ होती चलेगी, जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं बताता जाऊँगा, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप इसे कर करके सीखें। तो हम इस सीरीज़ में कैसे काम कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि मैं आपको टाइम टू टाइम स्ट्रैटेजीज देता हूं और आपको उस स्ट्रैटेजीज को जो है पेपर ट्रेड करना है। आप एक्सेल में भी ट्रैक कर सकते हैं। आप चाहे तो हमारे वेबसाइट जो है www.optionbingo.com, ये हमारे ऐप कॉल एंड पुट एनालाइजर में भी जाकर उन स्ट्रैटेजीज को ट्रैक कर सकते हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं ट्रैकिंग के लिए। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप कौन सा यूज करें, मेन है कि वो उन स्ट्रैटेजीज को आप ट्रेड करें। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा तो पहली चीज कि आप सोचना शुरू करेंगे कि यार ये स्ट्राइक क्यों लिया, ये स्ट्रेटजी क्यों ली। वो क्वेश्चंस आपके पास आएंगे और आप मुझसे वो पूछेंगे और मैं टाइम टू टाइम उसे आपको बताता जाऊंगा, सिखाता जाऊंगा और करते करते आप उसे सीखेंगे। दूसरा फायदा क्या होगा कि प्राइस मूवमेंट कैसा होता है, स्ट्रेटजी का प्रॉफिट एंड लॉस कैसे मूव करता है, वो आप समझ पाएंगे। तो जैसे एक समुंदर की जो लहरें होती हैं वो कितनी खतरनाक होती हैं, ये आप तभी पता कर सकते हैं जब आप कम से कम उसके पास जाएं या जो है उनके किनारों पर आप कदम रखें, तभी आप समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप करते करते समझेंगे। अब आप जब इन स्ट्रैटेजीज को पेपर ट्रेड करेंगे या ट्रैक करेंगे तो आपको तरह तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे। तो उन क्वेश्चंस को आप जरूर पोस्ट करिए, हमसे शेयर करिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस का आंसर करें। दूसरा जो क्वेश्चन जो है, लोग ये जानना चाहते हैं कि हमने स्ट्रैटेजीज को कैसे पिक किया। देखिए दोस्तों, जब एक प्रोफेशनल ट्रेडर डेरिवेटिव्स में स्ट्रैटेजी बनाता है तो उन स्ट्रैटेजीज को बनाने से पहले किन किन चीज़ों को देखता है। तो पहली चीज़ वो देखता है ट्रेंड। ट्रेंड का एक मोटा मोटा अंदाज़ा लेता है। उसको पिन पॉइंट एक्यूरेसी ट्रेंड की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, एक मोटा मोटा वो डायरेक्शन लेता है कि ठीक है, मुझे बुलिश में बनाना है या बेरिश में बनाना है, या मैं एक 2 रेंज को प्ले करना चाहता हूं। तो पहली चीज तो वो ट्रेंड देखना चाहता है कि ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है या वोलेटाइल है या साइडवेज है। दूसरी चीज वो ये देखता है कि वोलेटिलिटी कितनी है। वोलेटिलिटी का मतलब आईवी, इंप्लाइड वोलेटिलिटी, और इससे रिलेटेड मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, आप उसे रेफर कर सकते हैं। तो आईवी का क्या सिचुएशन है, क्या इस स्टॉक की या इंडेक्स की जिसमें वो स्ट्रेटजी को ट्रेड करना चाहता है, क्या आईवी बढ़ेगी या आईवी घटेगी या आईवी जो है एक रेंज में रहेगी। ये भी उसके लिए एक इंपॉर्टेंट डिसीजन फैक्टर होता है। फिर वो देखता है कि मैं जो स्ट्रेटजीज को बनाने जा रहा हूं वो स्ट्रेटजी जो है उस कब से मुझे प्रॉफिट देना शुरू करेगी। मतलब तो मान लीजिए मैं एक निफ्टी की बुलिश स्ट्रेटजी बना रहा हूं, तो मैं ये देखना चाहूंगा कि एक्सपायरी तक निफ्टी को कितना मूव करना है,
कि मेरी स्ट्रैटेजी मुझे प्रॉफिट देकर जाए। मान लीजिए कि मैंने एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जिसमें रिस्क तो बहुत कम है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके लिए निफ्टी को 1000 पॉइंट मूव करना है, ऊपर जाना है। तो आपका स्ट्रैटेजी का रिस्क रिवॉर्ड तो अच्छा है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या 1000 पॉइंट निफ्टी मूव करेगा? क्योंकि अगर एक्सपायरी तक 1000 पॉइंट मूव नहीं करेगा तो आपकी स्ट्रैटेजी फिर प्रॉफिट में एंड नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है कि अगले 2-3 दिन तक थोड़ा ऊपर चला गया तो थोड़े पैसे आपको देकर जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि कितना मूव करेगा इंडेक्स तो हमारी स्ट्रैटेजी प्रॉफिट में आएगी, वो जिसे हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, वो हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है जब हम स्ट्रैटेजी में पोजीशन बनाते हैं। और ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, पे ऑफ चार्ट्स के ऊपर बनाए हैं, आप उन वीडियोस को जाकर भी रेफर कर सकते हैं। तो मोटा मोटा जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो 3 चीज़ देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं, आईवी देखते हैं और ब्रेक इवन पॉइंट को देखते हैं। लेकिन आप नए हैं, आपको आईवी की उतनी अंडरस्टैंडिंग या हो सकता है उतना डेटा आपको समझ में ना आए, तो आप ट्रेंड देखिए और ब्रेक इवन पॉइंट को देखिए। तो आप इन दोनों चीजों को बेस बनाकर स्ट्रेटजी में पोजीशन ले सकते हैं। और जहां तक ट्रेंड की बात है तो ट्रेंड में आप बुलिश साइड में पोजीशन बनाइए या बेरिश में बनाइए, बाकी साइड्स को छोड़ दीजिए, रेंज बाउंड स्ट्रेटजीज को छोड़ दीजिए और जो वोलेटाइल स्ट्रेटजीज हैं उनको छोड़ दीजिए। तो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटजी में काम करिए। अब बुलिश ट्रेंड की 2 तरह की स्ट्रेटजी होती है, बुल कॉल स्प्रेड एंड बुल पुट स्प्रेड। वहीं बेरिश साइड की 2 स्ट्रेटजीज होती हैं, बेयर कॉल स्प्रेड एंड बेयर पुट स्प्रेड। तो आपको एज अ न्यू स्ट्रेटजी ट्रेडर जो है, जो आपको इन 4 चीजों पर ही अपना फोकस रखना है टू बिगिन विद। बाद में बाकी स्ट्रेटजीज को आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमें कैसे पता चलेगा? तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए जैसा कि मैंने बताया, आप हमारे पहले वीडियो को जाकर रेफर करें। तो आप हमारे जो टूल्स हैं हमारे वेबसाइट पर, उनमें अगर जब आप स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे तो वो अपने आप आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, मैक्सिमम रिस्क कितना है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, और ये सारी स्ट्रेटजी की डिटेल्स वहां पर वो आपको दिखा देगा। अब अगला जो क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं कि भाई आपको कैसे पता चल गया कि ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है? तो हमने जो पहली स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर की थी वो बेरिश थी और उस टाइम मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास था और हमने बेरिश स्ट्रेटजी को किया था और हमारी स्ट्रेटजी देने के बाद 2-3 दिन तक मार्केट लगातार गिरता ही रहा। और दूसरी जो हमने स्ट्रेटजी दी वो बुलिश थी और अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट बुलिश में है और अभी हमने सेकंड स्ट्रेटजी को भी एग्जिट 1 दिन पहले ही आपके साथ शेयर कर दिया था। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड क्या है? तो दोस्तों, ट्रेंड की इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं इस वीडियो में। अब आप में से कुछ लोगों ने बोला कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड क्या है? तो भाई देखिए, मैं जानबूझकर आपको ट्रेंड पता करने की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा नहीं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने आपके साथ ट्रेंड शेयर कर दिया कि ट्रेंड क्या होने वाला है तो आप ये सब स्ट्रेटजीज पे काम नहीं करेंगे और आप जो है कॉल या पुट खरीदना शुरू कर देंगे। अगर मैंने कहा बुलिश है तो आप जाके कॉल खरीद लेंगे, हमने कहा बेरिश है तो आप जाके पुट खरीद लेंगे और हो सकता है आपको प्रॉफिट आ जाए। प्रॉफिट आ जाएगा तो अगली बार क्या करेंगे? आप बोलेंगे यार ये तो बहुत मस्त चीज़ है, अगली बार आप दुगनी क्वांटिटी तिगनी क्वांटिटी कर देंगे और जिस दिन आपको लॉस होगा तो जितना प्रॉफिट आपने कमाया वो तो जाएगा ही, साथ में आपका लॉस भी जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी चीज़ें करें। मैं चाहता हूं कि आप जो हैं कैलकुलेटेड रिस्क के साथ काम करें, बेशक प्रॉफिट कमाएं लेकिन लॉस भी कम हो। और ध्यान रहे, ये सीरीज हमने जॉब वालों के लिए की है, तो मैं नहीं चाहता कि आप एक नेकेड पोजीशन बना के बैठें और जो पोजीशन बनाने के बाद आपका काम में मन न लगे, ऑफिस के काम में मन न लगे, ये सोच के कि यार पता नहीं मेरी पोजीशन क्या चल रही है, कैसी चल रही है। तो इन कारणों से मैं जो है ट्रेंड कैसे पता करना है इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर रहा हूँ। अगर आप जो है सिर्फ ट्रेंड में इंटरेस्टेड हैं तो ऐसे बहुत से वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब में, जाकर देखिए, जो आधे घंटे में आपको ट्रेंड की इन्फॉर्मेशन सिखा भी देंगे, पढ़ा भी देंगे और आपको करोड़पति भी बना देंगे। तो उन वीडियोस को देखिए, फिर ये वीडियो आपके काम का नहीं है। अगला जो क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं कि हमने स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट किया। हमारी स्ट्रेटजी में हमने मान लीजिए 18,500 का जो है कॉल बाय किया या 18,600 का कॉल सेल किया, तो वो कैसे किया? तो दोस्तों, इसके लिए आपको स्ट्रैटेजी बिल्डर टूल को यूज करना है। जब आपको ये पता चल जाएगा या आपको एक ट्रेंड का आइडिया है कि नहीं मुझे बुलिश साइड पे काम करना है, तो आप क्या करिए कि बुलिश साइड की स्ट्रेटजीज को पिक करिए। और बुलिश साइड की स्ट्रेटजीज क्या है? जैसे कि मैंने बताया, बुल कॉल स्प्रेड एंड बुल पुट स्प्रेड। तो आप बुल कॉल स्प्रेड हमारे स्ट्रेटजी बिल्डर से सिलेक्ट कर लीजिए और उसमें से अलग अलग स्ट्राइक्स के कॉम्बिनेशन को चूज करिए और देखिए कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ बनता है, आपका रिस्क रिवॉर्ड कहाँ बनता है, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस कहाँ बनता है।
और उसके बेसिस पर सिलेक्ट करिए। तो हमने जो भी स्ट्रैटेजीज आपको सिलेक्ट की उसको भी हमने ऐसे ही किया, और वहां पर हमने काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज को फिल्टर आउट कर दिया, क्योंकि या तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा था या फिर उसका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं था। क्योंकि ऐसी बहुत सी आपको अच्छी स्ट्रैटेजी मिलेंगी जिसमें जो है आपका रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है, लेकिन वो एक तरीके से जो है काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट देने वाली स्ट्रैटेजीज होती हैं। लेकिन अगर मार्केट ड्यू टू एनी रीजंस आपके अनफेवरेबल साइड में मूव कर गया तो वो बड़ा लॉस भी देकर जाएगा। तो हमें अपने जो है लॉस या रिस्क के बारे में बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। यही एक ट्रेडर के सक्सेस का सबसे गोल्डन रूल होता है। तो आप भी एक्सपेरिमेंट करिए, बुलिश साइड पे बेरिश साइड की स्ट्रेटजीज सिलेक्ट करिए और उसमें अलग अलग स्ट्राइक्स को लेकर एक्सपेरिमेंट करिए। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्ट्राइक जो है आपके स्ट्रेटजी के लिए मोस्ट सुटेबल है। अगला क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं कि भाई इसमें कितना कैपिटल लगेगा। तो मैंने बार बार कई वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है, अपने ब्रोकर का मार्जिन कैलकुलेटर खोलिए, उसमें स्ट्राइक प्राइजेस को डालिए और वो बता देगा कि आपको कितना मार्जिन लगेगा। इसमें एक चीज़ मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की थी कि जब आप एक्चुअल स्ट्रेटजी में पोजीशन बनाते हैं या आपके जो कैलकुलेटर में भी ये रूल अप्लाई करता है कि अगर आप बाय लेग को पहले डालें, बाय पोजीशन को पहले डालें फिर सेल को डालें तो आपका मार्जिन कम हो जाता है। तो इस चीज़ से जो है आपको मार्जिन में काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहले सेल करने जाएंगे तो मार्जिन बहुत सारा लग जाएगा और फिर जब आप बाय करेंगे तब हो सकता है वो आपका ब्रोकर मार्जिन को रिलीज करे। तो इसलिए जब भी स्ट्रैटेजी में रियल पोजीशन हमें लेनी चाहिए तो पहले बाय करना चाहिए फिर सेल करना चाहिए। अगला क्वेश्चन लोग पूछे कि हमें प्रॉफिट बुकिंग कैसे करना है या कब करना है। तो देखिए दोस्तों, इसका मैंने भी रूल आपके साथ शेयर किया था और सिंपल रूल है कि अगर आप जो है सेफ ट्रेडर हैं, आप ज़्यादा ग्रीडी नहीं हैं, तो आपको जो है आपका जो मैक्सिमम रिस्क होता है ना उससे ऊपर जब भी प्रॉफिट चले या मिल जाए आप उसको बुक कर लीजिए, और नहीं मिले तो उसे कंटिन्यू टू होल्ड, और या फिर आपको तब आपको एग्जिट करना चाहिए जब आपको लगे कि नहीं अब तो मेरा जो ट्रेंड का एस्टिमेट है वो पूरा गलत हो गया, तभी आपको करना चाहिए। फिलहाल जो है एग्जिट्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन आप इस रूल को अपने डिसीजन पे यूज कर सकते हैं कि जब भी आपका जो मैक्सिमम रिस्क है उससे ज़्यादा का प्रॉफिट आपको अपनी स्ट्रेटजी पे दिखे तो आप उस लेवल पर एग्जिट कर सकते हैं। फिलहाल आप इस रूल को फॉलो करिए और फाइनल एग्जिट जो होगा वो हम टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन जो लोग पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम रिस्क जो स्ट्रेटजी में होता है क्या वो फिक्स्ड रहता है। देखिए, मान लीजिए एक स्ट्रेटजी में जो मैक्सिमम रिस्क है वो 5000 रुपीज़ का है, तो अगर आप उस स्ट्रेटजी को एक्सपायरी तक होल्ड करेंगे तो वो 5000 से ज़्यादा का लॉस नहीं होगा, क्योंकि एक्सपायरी की जो कैलकुलेशन होती है वो स्पॉट प्राइस यानी कि स्टॉक या इंडेक्स के प्राइस के बेसिस पर होती है। तो जहां पर एक्सपायरी होगी उसी के बेसिस पर वो रहता है। ऑफ कोर्स उसके बाद आपको जो आपके ब्रोकरेज हैं, जो टैक्सेस हैं, उसको टेक इन टू अकाउंट करना पड़ेगा। लेकिन एक्सपायरी से पहले 5000 का जो रिस्क है ना उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि वो उस वक्त आईवी क्या चल रही है, ऑप्शन का प्रीमियम कितना हाई है, लो है, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर मान लीजिए कि आपका जो मैक्सिमम रिस्क जो है बढ़ता जा रहा है तो आपको मार्जिन का कॉल भी आ सकता है अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है। इसलिए जितना फंड स्ट्रेटजी में चाहिए, मान लीजिए कि 50,000 का चाहिए, तो उससे 10, 15, 20 हज़ार रुपये हमें एक्स्ट्रा भी अपने अकाउंट में रखने चाहिए। लेकिन अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के केस में काम करेंगे तो यूजुअली मैक्सिमम रिस्क के आसपास ही यूजुअली रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका एक्सेप्शन नहीं हो सकता है, एक्सेप्शन भी हो सकता है। अगर आपके लिमिटेड रिस्क की स्ट्रेटजी जिसमें फिक्स्ड रिस्क है तो उसमें यूजुअली निफ्टी बैंक निफ्टी में इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे कॉमन क्वेश्चंस लोग हमसे पूछ रहे हैं और हमने इस वीडियो के थ्रू उनको कोशिश की आपको समझाने का। इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें किसी और वीडियो में जो है आपको एक्सप्लेन करें। अब प्रश्न ये उठता है कि हमने जो पिछली स्ट्रैटेजी दी थी उसका तो हमने आपको एग्जिट दे दिया, उसमें लोगों ने प्रॉफिट भी बुक कर लिया, अब अगली स्ट्रैटेजी का क्या। तो देखिए, अभी अगली स्ट्रैटेजी जो है इस वक्त अगर हमारी जो एनालिसिस हमें बता रही है वो ये है कि अब मार्केट जो है इतना ज़्यादा पढ़ के ऑल टाइम हाई को टच करके अब थोड़ा ओवर हीटेड टेरिटरी में जा रहा है, और यहाँ से अब जो है मार्केट को हम बेयरिश की तरफ हम इवैल्यूएट करेंगे कि उसी डायरेक्शन में हम स्ट्रेटजी लेंगे। लेकिन अभी तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है कि बेयरिश ट्रेंड शुरू हो चुका है। वी आर वेटिंग फॉर दैट कंफर्मेशन। तो फॉर नाउ अगर आप
फर्दर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप जो है बेयरिश साइड की एक स्ट्रैटेजी को पेपर ट्रेड कर सकते हैं या एक्सेल में ट्रैक कर सकते हैं, और जब अप्रोप्रिएट टाइम आएगा तो हम आपके साथ फ्रेश स्ट्रैटेजी को शेयर करेंगे। तो इस वक्त अगर आप देखें तो निफ्टी जो है 18,700 के आसपास चल रहा है, और अभी हम जो है उससे थोड़ा नीचे निफ्टी को गिरता हुआ देखना चाहते हैं, 50-60 पॉइंट नीचे, और सस्टेन होना देखना चाहते हैं, तभी हम बेयरिश स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करेंगे। तो जब तक अगली स्ट्रैटेजी नहीं आ रही है, आप अपनी तरफ से एक बेयरिश साइड की स्ट्रैटेजी पिक करिए और उस पर एक्सपेरिमेंट करिए। और आप बेशक आपने कौन से स्ट्राइक चूज किए हैं और कौन सी स्ट्रैटेजी चूज की है उसे कमेंट सेक्शन पे पोस्ट करें और हम उसके ऊपर फर्दर डिस्कशन कर सकते हैं। ये एक तरीके का आपका अगला असाइनमेंट है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।